जय सीताराम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। नौ नौ गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नहीं पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। श्री रामचंद्र जी का मन नहीं पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद भर गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद ना यऊ माथा, दीन्ही आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता, गोदी राखी पुनि हृदय लगाए, अस्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर अस्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। आपको पता है मित्रों, इस पूरे धरती पर पुत्र को अगर कोई प्रेम कर सकता है ना, तो खाली माता ही कर सकती है। आप में हम में कोई कितनी कमियां क्यों न निकाले, लेकिन माता की नजर में पुत्र हमेशा पुत्र होता है, चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि माता कभी कुमाता नहीं होती, तो माता की नजर में पुत्र हमेशा पुत्र ही होगा। आपकी पत्नी भी आप में कमी निकाल देगी, हर कोई आप में कमी, पूरा समाज निकाल देगा, लेकिन जो माता होती है वो अपने पुत्र को पुत्र के भांति ही लाड प्यार करती है। अपने पुत्र के लिए माता कितनी भी नीचे गिर सकती है, लेकिन अपना पुत्र मुंह नहीं छोड़ सकती। तो मित्रों, इसलिए हमारा आपका ये कर्तव्य है कि माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा शादी हो गया, विवाह हो गया, हम बाहर चले गए, माँ बाप घर पे छूट गए तो आप उनको ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसे मत छोड़िए। उनका जब तक जीवन है उनको इतनी खुशी दे दीजिए, इतनी खुशी दे दीजिए। कोई अगर उनको समस्या है, कोई अगर दिक्कत है, कोई अगर बीमारी है, तो उनका उनका ऐसा इलाज कराइए, ऐसा इलाज कराइए कि उनको अच्छे से, जब उनका इलाज खत्म हो जाए तब आपको सुकून मिलना चाहिए। जैसे माता आपके प्रति वफादार है, वैसे पुत्र को भी वफादार होना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए, पुत्रों की हालत ये है कि शादी विवाह हो गया तो माता को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं। तो मित्रों, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर माँ स्वस्थ होगी ना, तो मेरी आपको इस बात की गारंटी है कि आप एकदम मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे। मतलब आपका मन एकदम आनंदित होगा। लेकिन माँ दुखी है ना, तो उसी माँ ने आपको पैदा किया है, तो हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता है, आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए मित्रों, माँ को हमेशा सुखी रहिए। मैं पता क्या कहता हूँ भगवान से, मैं कहता हूँ कि जो दुख माँ को है वो मुझे दे दो, कि माँ हमारी सुखी रहे। हमारी ये सोच है मित्रों। तो माँ को हमेशा सुखी रखिए, माँ को जो चाहिए वो दो, क्योंकि माँ कुछ दिन की साथी है। बच्चे तो, जो आपके बच्चे हैं, पत्नी हो सकता है आपके बाद भी रहे वो, लेकिन जो माँ है ना, वो
वो हमसे आपसे पहले जाएंगे धरती से। तो इसलिए मित्रों, जितना सुख दे पाए आप माँ बाप को, जितना आनंद दे पाए, जितना सुख दे पाए, हो पाए तो उनका पाँव भी डेली आप दबाइए, उनको भरपूर सुख दीजिए। हमारी यही सोच है। तो मित्रों, यही सिखाता है हमें श्री रामचरितमानस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए, आप भी पढ़िए। जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को, तभी आप उम्मीद करिएगा कि आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे, क्योंकि उनके पास संस्कार होगा। ये मॉडर्निज्म जो आज चल रहा है ना, ये बाहर का कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, ये कल्चर हमें उद्धार नहीं करने वाला है हमारा। यहाँ तक कि हमारी जो संतान है उनको बिगाड़ने वाला कल्चर है, फॉरेन कल्चर। तो आइए मित्रों, आगे कंटिन्यू करते श्री रामचरितमानस। प्रेम प्रमोदुन कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। वो बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिम चातक चातक त्रिसित, बिष्टि शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तातु जाऊ बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहूँ भैया, भय बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो मित्रों, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 2 4 5 लोगों को हम जोड़ें श्री रामचरितमानस से। और आप सबसे पहले तो आप खुद पढ़िए। जब आप खुद पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस, तो आपको समझ में आएगा कि श्री रामचरितमानस पढ़ना क्यों जरूरी है, हमारे बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ना क्यों जरूरी है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, आदमी इतना टाइम वेस्ट कर रहा है मोबाइल के पीछे, डिजिटल चीजों के पीछे। वो कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं। वो अलग बात है कि 3 घंटा और रील देख लेगा। तो मित्रों, 5 से 10 मिनट आप इस मॉडर्न युग में, हमें बहुत जरूरत है कि हर चीज से तो हमें शांति मिल रही, हमें आत्मा से शांति नहीं मिल रही है। तो हमें जरूरत है कि कम से कम 5 से 10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़ने की, प्रभु भक्ति करने की। तो मित्रों, हम सब चीज को भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं देते। तो आत्मा को भोजन देना जरूरी है। आत्मा को भोजन धार्मिक चीजों से मिलता है। जब हम धार्मिक चीजें पढ़ते हैं,
जब हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सीताराम 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 करते हैं, तब हमें हमारी जो आत्मा है उसको भोजन मिलता है, तब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, तब हमारी आत्मा, हमारा जो अवचेतन मन है हमें सही दिशा दिखाता है। तो इसलिए मित्रों, हमें जरूरत है कम से कम 5 से 10 मिनट श्री रामचरितमानस, कम से कम 5 से 10 चौपाई हम डेली पढ़ें। बच्चों को खास करके प्रेरित करें, कम से कम 5 से 10 चौपाई वो डेली पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।